जो है, ऑप्टिक्स में वी स्टडी अबाउट लाइट एंड फिनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट। लाइट और लाइट से एसोसिएटेड जो फिनोमेना है उनका स्टडी है। ठीक है, एंड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू दिस ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरे बेटा फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स। इसी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को सिंपली हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। और फिजिकल ऑप्टिक्स को ना वेव ऑप्टिक्स बोला जाता है। फिजिकल ऑप्टिक्स इज वेव ऑप्टिक्स। जब भी हम रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो रे ऑप्टिक्स में लाइट की नेचर की बात नहीं करी जाती है। नेचर ऑफ लाइट इज नॉट कंसिडर्ड। जब हम लाइट की नेचर को कंसीडर नहीं करते, दैट इज रे ऑप्टिक्स। इसमें सिंपली हम लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलते हैं ऐसे। ये लाइट का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, इसको आप पार्टिकल नेचर नहीं बोलना। सो मेनी पीपल कंफ्यूज कि ये पार्टिकल की तरह नहीं। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक तो रे ऑप्टिक्स है जिसमें नेचर ऑफ लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, लाइट इज जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। और दूसरा वेव ऑप्टिक्स है, इसमें तो लाइट को एक वेव की तरह ट्रीट करते हैं। बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जो रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। सो दोज फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट। एंड इनफैक्ट यहाँ नेचर की बात नहीं हो रही, यहाँ वेव नेचर की बात हो रही है। इसके आगे एक चैप्टर आएगा जिसमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे। लाइट को हम ट्रीट करेंगे एज ए फोटॉन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों बोलते हैं? यहाँ हम जो भी कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस होंगी, उसमें हम ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स बड़ी बार अप्लाई करते हैं। कभी सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, कभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। उस तरह की जो ज्योमेट्री है वो सारी की सारी ज्योमेट्री यहाँ एप्लीकेबल होगी। सो दैट इज व्हाई दिस रे ऑप्टिक्स इज कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, मेन यही है। फिजिकल ऑप्टिक्स में हम कुछ ऐसे फिजिकल फिनोमिना पढ़ेंगे, थोड़ा सा है, ये ज्यादा नहीं है। मेजर पोर्शन ऑप्टिक्स का यही है। इसमें थोड़े से फिनोमिना पढ़ेंगे जो रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे नहीं पढ़ सकते, बट इसी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंडर वी विल आल्सो स्टडी द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में वी विल बी स्टडिंग अबाउट द ह्यूमन आई, अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बेसिस पे ही इनका वर्किंग हम स्टडी करेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये समझ लो कि दिस एंटायर यूनिट विच विल गिव यू 14 मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सब टॉपिक्स: रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देन वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, बिट लेंथियर चैप्टर। बहुत सारे फिनोमिना जो रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे हम पढ़ते हैं, कौन से हैं वो? रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे कुछ फिनोमिना बताएं। रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे हम क्या क्या पढ़ते हैं? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रे ऑप्टिक्स, देखो एक चीज नोट करना, आई एम नॉट कंसीडरिंग द डिलीटेड की कोई पोर्शन मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। इसका ये मतलब है आई एम अवॉइडिंग दैट सिलेबस जो नया वाला आपका आया है जिसमें डिलीटेड पोर्शन लिखा हुआ है, मैं वो डिलीटेड पोर्शन भी पढ़ा रहा हूँ सारा। ठीक है, उसको अवॉइड कर रहा हूँ जो नया सिलेबस आया, बिकॉज आपके नीट में और जेई में डिलीटेड पोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 12th बोर्ड में हो सकता है नहीं आए, बट नीट और जेई में डिलीटेड, लाइक रिफ्लेक्शन इज नॉट देयर। अगर आप सिलेबस देखोगे 12th का, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं है, बट हम यहाँ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये प्रीवियस जो हमने सिलेबस खत्म किया उसमें भी है, तो फिर बाद में आप देखते रहो क्या डिलीटेड है और उसको कम इंपॉर्टेंस देनी है,
बट कॉम्पिटिटिव के लिए तो बराबर देनी पड़ेगी. सो वी हैव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वी हैव रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन वील स्टडी रिफ्लेक्शन. हम मिरर की हेल्प से करते हैं स्टडी. रिफ्रैक्शन लेंसेज पढ़ेंगे इसमें हम. देन देयर विल बी अ फिनोमेना कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रिज्म पढ़ेंगे इसमें हम. थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ सभी लाइट टॉपिक्स का. एंड फाइनली एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग की बात करते हैं इसमें. सो दीज आर द 4 फिनोमेना जिनको हम रे ऑप्टिक्स के अंडर स्टडी करते हैं. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने बता दिया, पूरे यूनिट को ओवरव्यू दे रहा हूँ. इसमें हम ह्यूमन आई की बात करेंगे, इसमें हम माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप है चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. और इसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर वी विल आल्सो स्टडी द टेलीस्कोप. Different types of telescope, it's astronomical telescope or it is terrestrial telescope, reflecting या refracting telescopes होते हैं. And in wave optics जो हम फिनोमेना पढ़ेंगे, this will be new part for you. बाकी आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा सारा. Wave optics में we have interference, we have diffraction, and we also have polarization. ये 3 फिनोमेना ऐसे हैं जो आप पहले नहीं पढ़ते हैं, ये 12th में नया ही होगा. बाकी आपने थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ कहीं सुना सुना है, बट हम यहाँ ज्यादा डिटेल में देखेंगे. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द एंटायर यूनिट जिसको ऑप्टिक्स बोलते हैं. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे बेटा विद दिस फर्स्ट फिनोमेना. इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या होता है रिफ्लेक्शन? हाउ वी डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? Reflection of light is the phenomena of bouncing back of light into the same medium. एक ऐसा फिनोमेना है, लाइट बाउंस करके वापस उसी मीडियम में आ जाती है. जैसे किसी बॉल को सरफेस पे फेंकोगे, that ball bounces back, right? तो ये अगर कोई सरफेस है, इस सरफेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, the other side is called as silvered surface. Technically it is called silvered, simply it is called as polished. सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, इसलिए जब हम थ्योरेटिकली बात करेंगे ना तो हम सिल्वरिंग ही बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली जब बात करेंगे तो हम पॉलिशिंग बोल सकते हैं. तो रेड कलर का एक आयरन ऑक्साइड का पेंट करते हैं मिरर की बैक साइड में, बट अगर हम सिल्वर का पेंट करेंगे सो इट विल बी प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट रिफ्लेक्शन. ठीक है, बेटर इमेज. इफ दिस इज ए रे ऑफ लाइट, जरूरत नहीं है लिखने की कि ये इंसिडेंट रे है, डायरेक्शन से एरो से पता चलना चाहिए. इस पॉइंट पे लाइट फॉल करी, इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंड व्हाट हैपेंस, इट गोज बैक इनटू द सेम मीडियम. रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, और अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो रेज होंगी उनकी स्पीड सेम होगी. देयर इज नो चेंज इन स्पीड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आपको बताया मैंने कि मीडियम चेंज होता है तो स्पीड चेंज होती है. सो अगर एयर से आई है वापस एयर में आ गई, सेम मीडियम है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वहीं पे जैसे बोर्ड पे इंसिडेंट रे है, बोर्ड पे रिफ्लेक्टेड रे, और बोर्ड पे ये भी नॉर्मल है, बट दिस इज नॉट अलाउड, यहीं पे होना चाहिए. इस परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल बोलते हैं. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, नॉर्मल के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आई, एंगल आर. मान लो बेटा ये मिरर हटा दूं, मैं ऐसे पड़ा हुआ मिरर, एंड मैं इसको यहां से ऐसे कर दूं, सो व्हाट विल हैपन टू दिस इंसिडेंट रे? अगर मिरर यहां से हटा दिया जाए, ये मिरर है, लाइट फॉल करी वापस चली गई, अगर यहां से मिरर हटा के इधर ले आऊं, अब इस लाइट का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, द मिरर इज नॉट देयर.
ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ है, मतलब ये वो पाथ है जिस पाथ के अलोंग लाइट तब जाती है अगर मिरर नहीं होता तो, बट मिरर के, ये इसको बोलेंगे पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। मिरर के होने के कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिरर, ये वाला पाथ नहीं हुआ और ये हो गया। ठीक है, दिस इज एक्चुअल पाथ बट दिस इज द रिफ्लेक्टेड पाथ। एक्चुअल यहां जाना था बट आ गया इधर। इनके बीच में बेटा जो एंगल है ये वाला, किसके बीच में? बिटवीन पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। इतने एंगल से लाइट डेविएट हो गई। देखो ऐसे आनी थी मिरर नहीं होता तो, बट मिरर के कारण ऐसे चली गई, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, यहाँ एक और एंगल है, ये भी एंगल, इसको भी नाम दे सकते हैं हम। दिस इज कॉल्ड एज द ग्लैंसिंग एंगल। सो वी हैव 4 एंगल्स। I is angle of incidence, R is angle of reflection, G is called as the glancing angle, and delta is angle of deviation. बेसिक जो रिफ्लेक्शन है वो आपने देखा होगा, उसमें वी हैव ए लॉ कि आई और आर बराबर होते हैं, एक। और दूसरा ये कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है दे लाई इन द सेम प्लेन। सो वो यहाँ भी एप्लीकेबल है, आई इज इक्वल टू आर। अब जब ये आई इक्वल टू आर लिखा ना, इट इज अंडरस्टूड कि ये ऐसा है बेसिकली, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब बार बार ऐसे लिखेंगे नहीं, ठीक है। आई इक्वल टू आर मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज आई प्लस आर प्लस डेल्टा? इट इज 180, इट्स वन लाइन। ठीक है, जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम कितना हुआ? सो आई प्लस आर प्लस डेल्टा जो है दैट इज 180 डिग्री। पाई बोल सकते हैं, फिजिक्स में पाई बोलना चाहिए। लेकिन आई और आर तो बराबर है, सो इन प्लेस ऑफ दिस आर मैं फिर से अगर आई ही लिख लूं तो इट विल बी आई प्लस डेल्टा इक्वल टू पाई। तो जब कभी भी आपको डायरेक्टली डेल्टा पता करना है ना, इट विल बी इक्वल टू पाई माइनस ट्वाइस ऑफ आई। ठीक है, या अगर डिग्रीज में बात करोगे तो डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको डिग्रीज में दिया है तो फिर 180 माइनस ट्वाइस ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और कोई रिलेशन यहां दिख रहा है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन आई एंड जी? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन देखा? आई प्लस जी इज 90, है ना? तो आई की जगह हम 90 माइनस जी लिख सकते हैं। तो फिर डेल्टा को अगर इन टर्म्स ऑफ ग्लैंसिंग एंगल लिखना है, देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ आई की जगह क्या लिख लूं? 90 माइनस जी, ये नहीं, 180 माइनस 2i है। आई प्लस जी 90 डिग्री है, आई इक्वल्स टू 90 माइनस जी, सो इट इज 180 माइनस ट्वाइस ऑफ 90 माइनस जी। ये भी 180 हो गया, 180 180 कैंसल, सो माइनस 2 इंटू जी माइनस जी। तो डेल्टा इज आल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द ग्लैंसिंग एंगल। ये नहीं, मिरर्स को ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।
टाइप्स ऑफ मिरर कौन से हैं? एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। इसी स्फेरिकल मिरर को कर्व्ड मिरर बोलते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द सरफेस कहां से रिफ्लेक्शन हो रही है, वी हैव कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स। कनकेव साइड से रिफ्लेक्शन होगी तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स साइड से रिफ्लेक्शन होगी तो कन्वेक्स मिरर। जहां कनकेव होता है वहां कन्वेक्स भी होता है। लाइक कनकेव और कन्वेक्स जो है ना, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। लाइक ऐसे अगर रखा है तो बोले ये कनकेव है कि कन्वेक्स है, कौन सा मिरर है? वो डिपेंड करता है कि कौन सी साइड से रिफ्लेक्शन हो रही है। ये वाली साइड कनकेव है और ये वाली साइड कन्वेक्स है। अगर मैं यहां से सिल्वरिंग करूं, रिफ्लेक्शन इधर से होगी तो बोलेंगे ये कनकेव मिरर है। और अगर यहां से सिल्वरिंग करूं, रिफ्लेक्शन यहां से होगी तो यही कन्वेक्स बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि कनकेव और कन्वेक्स अलग अलग होते हैं। हेड है तो टेल भी होगा। तो अगर एक साइड से कनकेव है तो ऑब्वियसली दूसरी साइड से कन्वेक्स है। ठीक है, ओनली कनकेव इज नॉट पॉसिबल, बट फिर भी हम नाम सिर्फ कनकेव मिरर बोलते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन कनकेव साइड से हो रही है। ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं। फॉर द टाइमिंग में खाली बना देता हूँ डायग्राम। ये अगर इस तरह से कर्व्ड मिरर है और कन्वेक्स साइड पॉलिश्ड है, कनकेव साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कनकेव मिरर होगा। और अगर ऐसे बनाओगे और ये कर्व्ड साइड यहां से पॉलिशिंग कर दी तो ये कन्वेक्स है। एंड दिस इज प्लेन मिरर, सिंपल है। आज हम पहले प्लेन मिरर की बात करते हैं कि हाउ द इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स। Reflection by a plane mirror. बेटा देखिए, सपोज ये एक प्लेन मिरर है। हम यहाँ बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन, तो हमने देखा। इस रिफ्लेक्शन के बेसिस पे we'll डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन प्रोसेस। इमेज कब बनती है? जब मिरर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद, इंटरेक्शन भी ऐसे नहीं कि लाइट यहाँ ही मिरर है नहीं है तब नहीं, मिरर से इंटरेक्ट करने के बाद लाइट की कम से कम 2 रेज, ऐसे तो इन्फिनाइट होगी बट कम से कम 2 रेज या तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करनी चाहिए या ऐसे लगना चाहिए कि यहां मीट करेंगी। इफ दे एक्चुअली मीट, वी से रियल इमेज इज फॉर्म्ड। मैं बताऊंगा डायग्राम से। बट अगर ऐसे लगे कि यहां मीट कर सकती थी बट करी नहीं, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल। रियल मीन्स जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होगी रेज की, कम से कम 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी, एनीथिंग, एनी नंबर इज पॉसिबल, बट एटलीस्ट 2 रेज आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट इमेज। ठीक है, देखो कैसे। मान लीजिए बेटा ये एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। इस ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट यहां फॉल करी, किसी ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलती हैं? इनफाइनाइट। वी कंसीडर एटलीस्ट 2 रे यहां फॉल करी और यहां से रिफ्लेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये हुआ नॉर्मल, और बेटा अगर ये नॉर्मल हुआ तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना ही होना चाहिए। रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट इधर आ गई। अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां फॉल करती तो इसने रिफ्लेक्शन के बाद इधर चले जाना है। ये दोनों रेज मिरर से एनकाउंटर करने के बाद कहीं मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है, दे हैव डिफरेंट पाथ्स।
बट अगर आप इनके ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करें, लाइक बैकवर्ड ट्रेसिंग करें इसको, ठीक है, यहाँ आपको डायग्राम्स बनानी पड़ेंगे बेटा, दैट इज आल्सो द रीजन इट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, स्ट्रेट लाइन बनाना। तो कैन वी से कि ये दोनों रेज जो हैं दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, ऐसे लग रहा है कि जैसे यहां से ही गई हैं दोनों, अपीयर टू डाइवर्ज, दैट इज व्हाई इट इज वर्चुअल। एक्चुअली यहाँ लाइट आई नहीं, आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ, जैसे अगर मैंने इस वॉल के ऊपर एक मिरर लगाया, इस स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो मुझे अपनी इमेज कहाँ दिख रही है? दूसरे वाले रूम में। बट व्हेन यू गो देयर, लाइक किसी को बोलो वहां से, उसको दिख रही है क्या? या दूसरे वाले रूम में इमेज बनी क्या? नहीं बनी, क्योंकि दूसरे रूम में थोड़ी ना लाइट गई, इस वॉल से आगे लाइट जा ही नहीं सकती। बट फिर भी हमें, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं इतने डिस्टेंस पे, इतने ही डिस्टेंस पे पीछे इमेज बन रही है, वो वर्चुअल इमेज है, दैट इज नॉट फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन। बट वो कैसे बनी है? पाथ को रिट्रेस करके, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कितना दूर बनती है बेटा? जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर पीछे। ये सिर्फ प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं। अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर से x डिस्टेंस पे है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो भी x डिस्टेंस दूर बनेगी फ्रॉम द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अगर ये रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट का मतलब है जहां से लाइट निकल रही है, पता चल रहा है? जहां से लाइट निकल रही है मतलब जो सोर्स है, ये लाइट रेज की डायरेक्शन से पता चल जाएगा आपको। ये एक रियल ऑब्जेक्ट है, इट इज एमिटिंग लाइट, लेकिन यहां लाइट नहीं गई, दिस इज कॉल्ड एज द वर्चुअल इमेज। सो प्लेन मिरर के कारण वर्चुअल इमेज बनती है। कब? अगर ऑब्जेक्ट रियल हो तो। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही उस इमेज का भी डिस्टेंस होता है। सो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। इसलिए प्लेन मिरर की जो मैग्निफिकेशन होती है वो 1 होती है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा, इमेज का साइज भी उतना ही होगा। प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन नहीं करता है, प्लेन मिरर सिर्फ इमेज बनाता है। जितना दूर ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उतना ही दूर पीछे इमेज बनेगी। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, अगर यही प्लेन मिरर है और इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, किसी दूर किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, मतलब एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है ये, किसके ऊपर फॉल कर रही है? ऑन ए प्लेन मिरर। नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट? थिंक अबाउट इट। यहां से लाइट इधर और यहां, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कभी डिसओबे नहीं होना चाहिए, वो हमेशा फॉलो होना चाहिए। कि अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर, दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स आल्सो, ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट जो है। तो यहाँ मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में लाइट आई या हमने पाथ ट्रेस किया? सोचो, लाइट इज एक्चुअली meeting at this point, the rays are actually meeting at this point, so this is called as the real image. But where is the object? ऑब्जेक्ट कहां पे है इस सिचुएशन में? एक चीज मैंने आपको बताई कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होते हैं। अब यहाँ इमेज डिस्टेंस तो ये हो गया, इस बार मैं y बोल देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी y होना चाहिए। ये जो रेज ऑफ लाइट इस मिरर के ऊपर फॉल कर रही है, इनके पाथ को आगे ले जाओ, मतलब मिरर हटा दें तो यहां जाती है लाइट, मिरर हटा दें तो ये दोनों रेज यहां जाती, बट एक्चुअली गई क्या? एक्चुअली तो मिरर है, एक्चुअली नहीं गई। दैट इज वाई ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल सर्व एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। जहां एक्चुअल में लाइट नहीं आई, वो पॉइंट एक वर्चुअल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसके लिए? मिरर के लिए। और इसलिए देखो, जितना ये डिस्टेंस होगा ना उतना ये होगा। तो ऐसा ना कोई जनरल रूल नहीं है। 10th क्लास में तो ये बताया जाता है कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, बट तब वर्चुअल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट रियल हो।
एक प्लेन मिरर रियल इमेज भी बना सकता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड कुछ पूछना तो पूछ लो, डायग्राम्स बना लो साथ में। दूसरा देखें बेटा एक चीज और, इफ यू हैव ए प्लेन मिरर और यहां से एक ऑब्जेक्ट इस मिरर की तरफ जा रहा है विद ए स्पीड u। बेटा अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, रियल ऑब्जेक्ट, जनरली हम बात करते हैं रियल ऑब्जेक्ट्स की, तो इमेज विल बी हेयर, वर्चुअल इमेज होगी, जैसे आप किसी मिरर के सामने खड़े हो जाओगे, यू आर हेयर, द इमेज इज हेयर। अगर आप इस मिरर की तरफ जा रहे हैं विद ए स्पीड u, तो ये इमेज क्या मिरर की तरफ आएगी या मिरर से दूर जाएगी? दूर जाएगी, मतलब हम मिरर की तरफ जा रहे हैं, मिरर इमेज आगे जा रही है या मिरर की तरफ ही आ रही है? आप करके देखो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, जैसे आप पहुंचोगे इमेज भी वैसे ऐसे हाथ ऐसे टच करना मिरर के ऊपर, तो उधर से एक और फिंगर टच हो जाएगी। सो दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज भी इधर ही आ रही है, मतलब आपस में तो अपोजिट डायरेक्शन है, बट बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स द मिरर। एंड सिंस डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस बराबर था और एक साथ पहुंची, इसलिए टाइम भी बराबर लगेगा। एक साथ पहुंची, टाइम बराबर लगा, डिस्टेंस बराबर था, इसका मतलब दोनों की स्पीड भी बराबर हुई। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट u स्पीड के साथ मिरर की तरफ जाता है, इमेज भी चाहे वर्चुअल है u के साथ ही टुवर्ड्स द मिरर आएगी। बट अगर मैं पूछूं व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to object, it is twice of u। कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड हो जाती है, याद है आपको? VAB इन जनरल होता है VA माइनस VB, लेकिन जब सेम डायरेक्शन होती तो ये अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज सम ऑफ द वेलोसिटीज। तो यहाँ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये नहीं बोलना कि दोनों मिरर की तरफ जा रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। एक लेफ्ट साइड से मिरर की तरफ जा रहा है, एक राइट साइड से मिरर की तरफ जा रहा है, तो आपस में बात करेंगे। अगर देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अगर आपको पूछा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, दैट इज u। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, दैट इज माइनस u। बट वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दैट इज ट्वाइस ऑफ u। मिरर के रिस्पेक्ट में ये भी स्पीड u है, ये भी u है, लेकिन इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और देखो बेटा, ये अगर एक प्लेन मिरर है एंड ए पर्सन इज स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है, जनरली मिरर तो छोटा लगता है, ये कंप्लीट इमेज देखना चाहता है। कंप्लीट इमेज देखने का मतलब क्या है कि व्हेन ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, he should be able to see the top of the head and the bottom of the foot in the mirror। शू भी दिखना चाहिए और हेयर स्टाइल भी दिखना चाहिए। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? अगर इसकी हाइट है h, तो मिरर की हाइट कितनी रखनी पड़ेगी टू सी द कंप्लीट इमेज? इफ an object of height, if a person of height h is standing in front of anywhere, कहीं पे भी, to see the complete image, what should be the height of the mirror? हाफ। 6 फुट का आदमी होगा, पूरी इमेज देखनी होगी कम से कम, अब ज्यादा जितना मर्जी लगाए, कम से कम 3 फुट का मिरर लगाना पड़ता है। लेट अस प्रूव इट। ठीक है, और हम प्रूव कोई थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल प्रूफ नहीं, ज्योमेट्रिकल प्रूफ, डायग्रामेटिकल प्रूफ। ठीक है, एंड देन उसी प्रूफ को आप याद रख लेंगे और उसी प्रूफ के बेसिस पे आपके और बड़े सारे क्वेश्चंस होंगे। फिर सपोज ये एक मिरर है एंड दिस इज ए पर्सन, ये इस पर्सन के डिफरेंट लेवल्स को मैं मार्क कर देता हूं एज हेड लेवल, आई लेवल, फुट लेवल। ठीक है ना?
हमें कोई इमेज दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि मिरर से रिफ्लेक्ट होके लाइट आंखों तक पहुंच रही है। सो दैट इज व्हाई आई लेवल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइट आनी कहां पे है, हेड लेवल दिखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यहां से कोई रे ऑफ लाइट अगर यहां स्ट्राइक कर रही है टॉप पे, इट शुड बी रिफ्लेक्टेड बैक हियर इन सच ए वे कि ये आई तक पहुंचे, ताकि देखो इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, ठीक है। तो इसको दिख रहा है, ऐसे दिखेगी ना, वो मैं सारी नहीं बनाऊंगा, बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी इससे। अब फुट लेवल से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है लोअर पार्ट में, तो ये भी रिफ्लेक्ट होके कहाँ आनी चाहिए, यहाँ, उल्टा बना दिया। तो इसको भी अगर आप स्ट्रेट लाइन पाथ देखोगे इसका, तो वो यहाँ है, ये उल्टा बना दिया। इसका स्ट्रेट लाइन पाथ देखोगे तो यहाँ है, दिस इज हेड, दिस इज फुट। ये चीज समझ में आ रही है, पहले ये सोचो, कैलकुलेशन बाद में करते हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट फुट लेवल वाली लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमने निकालना है मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। अब बोलोगे ये वाली लाइट यहाँ से नहीं हो सकती क्या, यहाँ से नहीं, कहीं से भी हो, और हर कहीं से होगी। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो यहाँ ही गिरी, यहाँ भी गिरेगी, यहाँ भी गिरेगी, बट वी वांट टू सी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। मैंने बोला मिनिमम अगर 3 फुट चाहिए तो उससे ज्यादा जितना मर्जी रखो, ठीक है। जैसे मिनिमम वर्ड का मतलब कि आप घर से निकले, मतलब कम से कम 50 रुपए दे, कम से कम 50 चाहिए, 100 भी चलेंगे, 51 भी चलेंगे। सो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसके लिए मैं एंड टू एंड रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये बोलूंगा बेटा ये एंगल और ये एंगल बराबर, और अगर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो बोलूंगा ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको, पिक्चर को ज्यादा थोड़ा। जितना डिस्टेंस ये वाला है, कुछ नाम दे दो, डी ई, आप डायग्राम बनाना खुद, इस मिरर को नाम दे देते हैं ए बी, हाइट ऑफ द पर्सन इज एच एफ, हेड फुट। ये जो डी ई है, इज इट इक्वल टू ए बी या नहीं, नॉर्मल ड्रॉ किया ना, ये ए बी इज इक्वल टू डी ई, दिख रहा है या नहीं, दोबारा बनाओ बेटा। इस पॉइंट से आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे यहाँ, इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करोगे यहाँ, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर ही तो हुआ, ठीक है। और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये भी है, ज्योमेट्री देखो, जितना एंगल ये है उतना ये है, तो ऑब्वियसली ये वाली साइड्स भी बराबर है, क्योंकि एक साइड तो है ही कॉमन। ज्योमेट्री की जितनी भी थ्योरम्स है वो यहाँ लिखनी नहीं है, प्रूव नहीं करनी है, लिखनी भी नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, बट वी शुड नो इट कि क्यों ऐसा है। दिस डिस्टेंस एच डी इज इक्वल टू ई डी, एंड सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है इसको क्या नाम दे दिया, डी ई, कैसे बोलते हैं इसको, ये डी है, एक सेकेंड रुकना, इसको ई नहीं एफ जी जी बोल देते हैं, क्योंकि ई फॉर आई पहले से है। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी बराबर होंगे, ज्यादा लेटर हो गया यार, ए बी, एक मिनट रुक जाओ, इसको क्या एफ, दिस इज एच, ये है ई, इसको बोल दिया हमने, क्या बोला था, डी, और इसको बोल दो ई, ई नहीं जी, जी बोला जी। ए बी और डी ई बराबर, ए बी और डी ई बराबर, डी ई नहीं जी, जी डी, डी जी, देख लो, दिस इज डी, जो यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया और जो यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया वो जी पे है, ये डी और जी बराबर। फिर ई डी और एच डी भी बराबर है, एंड सिमिलरली एफ जी इज इक्वल टू व्हाट, एफ जी इज इक्वल टू जीई, सेम रीजन है ना। देखो ये अगर नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ये एंगल बराबर होंगे, एफ जी और ई जी भी बराबर। डायग्राम बनाओगे आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। अब देखो ये जो एफ एच है,
Can we write this FH equal to FG plus GE plus ED plus DH? So FH तो क्या था, कैपिटल H स्मॉल h, इक्वल टू FG. FG तो किसके बराबर है, FG इज इक्वल टू EG. ये आ गया ट्वाइस ऑफ EG प्लस ट्वाइस ऑफ DE. लिख दूं डायरेक्ट, ट्वाइस ऑफ DE. 2 कॉमन ले लो, EG प्लस DE. EG प्लस DE तो DG हो गया, EG प्लस DE. So 2 times what, DG. देखो ED और EG, DG हो गया, और DG किसके बराबर था, AB के. सो स्मॉल h इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB. तो AB कितना हुआ, h/2. प्योरली ज्योमेट्री है, आपको रिजल्ट याद रखना है, बट यू शुड नो रिजल्ट आया कहां से. आपको ये थोड़ा सा एनालिसिस करना आना चाहिए. मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, अभी ये नोट करना तो करो, उसके बाद मैं क्वेश्चन देता हूँ एक, बट ये आपको खुद एफर्ट करना है इसमें. क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपके सामने. व्हेन ए मिरर, अब यहाँ प्लेन मिरर ही अंडरस्टूड है, इज टर्न्ड थ्रू an angle theta, then the reflected ray is turned through 2 theta. ये प्रूव करके लाना आपने डायग्राम से. जब हम किसी मिरर को थीटा से टर्न कर देते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से टर्न हो जाती है. ये नोट करो, क्वेश्चन लिखो एंड कम विद द प्रूफ.